न्याय की मांग पर हंगामा। कमिश्नरी चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक, कई हिरासत में। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सोमवार को कमिश्नरी चौराहे पर न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। धरने पर बैठे लोगों को हटाने के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। घटना के दौरान मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रदर्शनकारी ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाकर धरना समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरना स्थल खाली कराया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की निगरानी की। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसके बाद स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कचहरी के द्वार के सामने अवैध तरीके से रास्ता रोका हुआ था। उनका कहना था कि वो कुछ मांगे लेकर आए हैं। ये क्या वास्तव में प्रकरण था? देखिए, थाना रोहटा क्षेत्र में कुछ समय पहले एक महिला का शव प्राप्त हुआ था, जिसकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी एवं अन्य सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी ने इसकी विवेचना करते हुए जो आरोपी था, जो कि मृतका का पूर्व से जानने वाला भी था, जो कि बात सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से प्रमाणित हुई है, उसको जेल भेजा था। उसके साथ में साक्ष्य मिटाने में जितने लोग शामिल थे उन पर भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई थी। एक को लेकर जेल भी भेजा गया था, परंतु माननीय न्यायालय ने सतपाल अंतिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए निर्देशों के अनुसार उस व्यक्ति को जमानत दे दी थी। इसी प्रकरण में कुछ बाहर के लोग और हमारे सामने ये भी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स आए हैं कि कई लोगों ने शस्त्र लाइसेंस और अन्य चीज़ें दिलाने के नाम पर, पैसे दिलाने के नाम पर इनके परिवार में जो भाई हैं इनको भड़काया था। इसी क्रम में जनपद से बाहर से कुछ लोग आए थे और कुछ लोग जनपद के भी थे, कुछ भोली भाली महिलाएं भी साथ में थीं। उनको लेकर इन्होंने पहले कमिश्नरी पार्क में हमारे गोपनीय शाखा को ये इनपुट दिया था कि ये कमिश्नरी पार्क में बैठेंगे और हम लोगों को ज्ञापन देंगे। इनसे लगातार सुबह से वार्ता की जा रही थी। इनसे कहा जा रहा था कि जो भी विवेचनात्मक कमियाँ हैं उसके बारे में बता दें, परंतु इनमें से ही कुछ शरारती तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने लगभग पिछले कई देर से जाम लगा रखा था। और उसी क्रम में जब इनसे ये बात की गई कि विवेचना में जो भी कमियां हैं बताइए, यदि विवेचना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो भी बताइए, परंतु ये तत्काल ना मानते हुए ये सिर्फ अपने कुत्सित उद्देश्यों के कारण कलेक्ट्रेट गेट के सामने जाम लगाए हुए थे, जिससे कि सड़क जाम हो रही थी। इसी कारण इनको यहाँ से हटाया गया और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।